वादी कश्मीर की असातिज़ों की बात करें तो यहाँ पर ऐसे असातिज़ा हमें देखने को मिलते हैं जिनका खुद का ही नहीं बल्कि एक स्टूडेंट जो है उनका भी हौसला बढ़ाती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए है रूही सुल्ताना, जिन्होंने हाल ही में उनको जो है एक अवार्ड से नवाजा गया, नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो उनसे आज हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि एक टीचर के लिए कितना मायने रखता है एक नेशनल अवार्ड, और उसके जो स्कूल में उसकी पढ़ाई जो होती है वो कितनी अलग होती है बच्चों के साथ। शुक्रिया आप हमारे से बात करने के लिए। पहले चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये बताएं कि जो आपका अवार्ड मिला है, जी हाँ, पहले उसके बारे में हम बात करें तो कितनी खुशी आपको मसरत होती है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है मुझे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने, ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए मुंतखब किया, मुझे सेलेक्ट किया है उसके लिए। फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपको, और कैसे आपने ये एक अपना अवार्ड भी जीता और बच्चों को भी पढ़ा? देखिए, एक बात है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फैमिली सपोर्ट मिले तो इंसान परवान चढ़ सकता है। इंसान, मैं तो क्या कहूँ कि आसमान पर चढ़ सकता है इंसान, जब आपको फैमिली का सपोर्ट मिले। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, न सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि हमारी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब एक चीज़ है, उससे क्या होता है कि जब सपोर्ट मिलता है वो बच्चे कुछ छुपाते नहीं हैं। जब आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, एक दोस्ताना माहौल रखेंगे, वो कुछ नहीं छुपाते, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं सही क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये बताइए कि जो आपको अवार्ड मिला है तो कितने टोटल नेशन में थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए सिलेक्शन कराई थी? तो फिर आपकी कितनी भी पोजीशन आई थी इस अवार्ड के लिए? एक्चुअली जो पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो ये स्टेट लेवल पे यहाँ पे हुई थी, उसके लिए तो बहुत सारी 26 फाइल्स शायद इन्होंने ली थी। जी, 26 फाइल्स में से 3 आगे बढ़ती गई, और 3 में से मेरी जो फाइल थी वो टॉप करती गई, और उस वजह से मेरी सिलेक्शन हुई उस नेशनल के लिए। और नेशनल के लिए 154 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया था, 154 फाइल सेलेक्ट हुई थी, और उस 154 के बेसिस पे फिर उनको लेने थे 47, और उन टॉप 47 में मेरा नाम सीरियल नंबर 18 पे था। अपने स्कूल के बारे में बताएं, किस तरह आपका स्कूल है, कहाँ पर आपका स्कूल है? एक्चुअली पोस्टिंग मेरी है बॉयज़ मिडिल स्कूल कशीपुरा तेलबल में, और डेपुटेशन पे मैं अभी मतलब किसी स्कूल में कभी टीचर्स कम हैं तो इधर, तो कभी इधर, तो हर स्कूल में, जैसे डांगरपुरा एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मैं काम करती थी। और इस वक्त मैं वानीहामा में हूँ, वानीहामा गर्ल्स मिडिल स्कूल वानीहामा, मैं वहाँ पर अभी इस वक्त काम करती हूँ। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या आपके स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, देखने को मिलता है जो बाकी स्कूल में, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर क्यों बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल है, वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके स्कूल में? नहीं, प्राइमरी स्कूल्स में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता है, मगर मिडिल स्कूल्स में होता है, फिर भी काफ़ी हद तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे कम होते हैं। एक्चुअली वो होते हैं हाई स्कूल के फीडिंग स्कूल, वहाँ पे कम रोल होता है। मिडिल स्कूल्स में भी कम रोल होता है, फिर जब वो हाई स्कूल जाते हैं वहाँ पे रोल भी काफ़ी होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। तो जो आपकी बिल्डिंग है वहाँ की स्कूल की, वो कितनी बड़ी है, कितने कमरों पे वो मुश्तमिल है? अगर मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूं, वहाँ पे सिर्फ एक क्लासरूम है और 6 क्लासेस अभी चल रहे हैं। कॉरिडोर है, कॉरिडोर में हमने जो बच्चे हैं कॉरिडोर में अभी उनको बिठाते हैं। तो वो पढ़ाई कैसे होती है वहाँ पर, क्योंकि 6 क्लासेस है, एक कमरा है, कैसे पढ़ाई होती है? मतलब एक टीचर को चुप करना पड़ता है, वो तब तक जो राइटिंग का काम देता है दूसरा पढ़ाता है। कितना मुश्किल तरीन सफ़र है, तो मतलब पढ़ाना ऐसा है, क्योंकि एक क्लास मुश्किल तो है पर नामुमकिन तो नहीं है, ये बात तो है। मुश्किल है, ज़रूर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। जब आप दिल से काम करेंगे, जब आप जज्बे के साथ काम करेंगे, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्या आपका जो क्लास है, जिन बच्चों को आप पढ़ाती हो, क्या उनके साथ कैसा आपका बर्ताव रहता है? जिनको अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ हाथ से ही काम चलाते हैं। क्या आप प्यार से काम चलाते हैं, क्या हाथ से काम चलाते हैं? सच्ची बोलूं तो मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी गोद में बैठते हैं। वो जब स्कूल आते हैं तो हग के सिवा पहले हग होता है, उसके बाद जैसे रनिंग नोज़ होती है, मैं उनकी नोज़ भी साफ़ करती हूँ, हर चीज़। और जो हमारा पहला स्कूल था वहाँ पे बच्चों को नहाना,
मैं नहाती थी, 2 टीचर्स थे, एक पानी डालती थी, दूसरा नहाती थी, नाखून तराशते थे क्योंकि उनके वालिदैन को पता ही नहीं था इस सिलसिले में। यूनिफॉर्म, उनके जो बटन्स, अनबटनिंग, वो सब चीज़ें जो है वो हम कराते थे उस स्कूल में। और कौन कौन सा काम आप इस स्कूल में करते हो, या स्कूल के जो आपका एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर? स्कूल में जैसे स्कूल की सफाई, मैं स्कूल की सफाई खुद करती हूँ। 2014 में जब सैलाब आया था तो हमारा जो स्कूल वो तहस नहस तबाह हो गया था। बच्चों को उठा के, ये नहीं कि आप लड़का हो और लड़की हो, नहीं, दोनों, हर बच्चे को उठा के आप एक काम कर लो, मैं दूसरा काम। फिर मैंने रंग किया था स्कूली इमारत। मैं अपनी क्लासरूम की बात करूं तो अपने क्लासरूम को मैंने रंग से किया, रंग वंग सब कुछ खुद ही, बच्चों समेत, क्योंकि ये यकसानियत, लड़का और लड़के उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे हैं, एक जैसे हैं और मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो वो जब आप माहौल जो अपना बनाएंगे ना उन बच्चों के साथ, वो अपनी, क्या बोलूँ मैं, वो जान भी निछावर करते हैं अपने टीचर्स पे। अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त कोविड चल रहा है, जी। और अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हमेशा हमारा एक ही चीज़ रहता है कि मोबाइल फ़ोन हम ज़्यादा बच्चों को यूज़ करने नहीं देते, मगर इस वक्त की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कोविड है। तो किस तरह से आप देखते हो इस चीज़ को? क्या सही में किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जो ये तो पढ़ने लायक बात तो ठीक है मोबाइल, मगर उसमें जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन का अच्छा खासा रोल है। वो अपने बच्चों को देखें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों ने जो कुछ पढ़ा है क्या उन वालिदैन को पता है क्या पढ़ा है, या अपने, अगर उनकी समझ में नहीं आया, वो अपने उस टीचर को बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये समझ में नहीं आया है। हमने देखा है अक्सर भी ऐसे कई वालिदैन जो बच्चों के साथ क्लास लेते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं कि उनके बच्चे उन्होंने क्या किया है, नहीं, बच्चे भी क्लास लेते हैं और उनके वालिदैन भी क्लास लेते हैं। यहाँ के हालात की बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो है इंटरनेट भी बंद रहता है। कश्मीर में जो हालात है वो यूँ के तो ही रहते हैं, तो किस तरह यहाँ के बच्चों को जो है उनको पढ़ाई हासिल करनी चाहिए? वैसे अभी तो कोविड ने हमें ये सिखाया, हमें ऑनलाइन ही अभी जो काम चलाना है वो ऑनलाइन ही काम चलाना है। अभी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, वो ऑनलाइन ही हो रही हैं, घर में बैठ के इंसान कर सकता है। मगर एक बात यही है कि बच्चों से पूछा जाए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उनकी समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लेते हैं, वो अपने टीचर से बात कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी है, अभी अपने वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों से पूछ ले, पूछना तो ज़रूरी है। आखिर में क्या मैसेज रहेगी असातिज़ा के लिए, ख़ास तौर पर जो असातिज़ा ये अवार्ड जीतना चाहते हैं, और कैसे वो अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पढ़ाए जिनमें वो बच्चे भी खुश रहे? टीचर्स के लिए मेरा जो मैसेज है, बी पॉजिटिव, हमेशा हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, तो अवार्ड तो मिलना ही मिलना है। ये ऊपर वाले की तरफ से अवार्ड होता है, तो ये ज़रूर मिलेगा आपको। इंसान, सबसे बड़ी बात है, इंसान पुरसुकून रहता है कि हाँ जी मैंने किया है। जो पढ़ाता है उसको सुकून हासिल होता है। पढ़ाई तो मैंने कराई है, वो नो डाउट उसमें सुकून हासिल होता ही है।